कल ईरानियन नेवी की आइरिस जेना शिप को अमेरिकन सबमरीन ने टॉर्पीडो से उड़ा दिया और इसमें पूरा लेफ्ट और पूरा ऑपोजिशन ये साबित करने में लग गया कि इंडियन गवर्नमेंट अपने गेस्ट को बचा नहीं पाती और इंडियन नेवी को वीक दिखाने की कोशिश की गई। पहली बात तो ये इंडियन वाटर्स में हुआ नहीं। ये जो मेहमान थे ये 8 दिन पहले निकल चुके थे वहां से, सेफली हमारे टेरिटोरियल वाटर से निकल चुके थे, हमारे कंटीजियस जोन से निकल चुके थे। अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक भी बनती है तो ये उससे भी बाहर थे। तो इसमें इंडिया का रोल आ कहां से गया? उसके बाद ये जाने माने टीचर हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते, इनका ये कहना है कि इंडियन ओशन इंडिया का है। सर नाम पे आगे भावनाओं में आगे बहकी बहकी बातें नहीं करते। सर इंडियन ओशन 75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है सर उसमें न जाने कितने देश आते हैं सर। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया, केन्या, सोमालिया और न जाने ऐसे कितने देश आते हैं। तो अगर कहीं कोने में कांड हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या फिर इंडियन नेवी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अमित सर के अकॉर्डिंग बे ऑफ बंगाल जो है बांग्लादेश और म्यांमार और इधर वालों का हो गया, अरेबियन सी अरब्स का हो गया, उसके बाद साउथ चाइना सी वो चाइना का हो गया क्योंकि उसमें चाइना का नाम आता है। अभी कतर में अटैक होता है, वहां पर 2 इंडियन क्रूज की मौत हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने हमारे ऑयल वेसल्स को रोक के रखा है, आपने हमारे शिप्स को रोक के रखा है, आप चाइना की शिप्स को अलाउ कर रहे हो, देन व्हाई द हेल यू एक्सपेक्ट अस टू जंप इनटू दिस शिट? इनको लगता है ना कि दे आर द एक्सपर्ट्स एंड दे नो बेटर देन इंडियन नेवी हाउ टू एक्ट इन दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस, और इनके हिसाब से हर बात में गवर्नमेंट को पेल दो। कल को कोई इंडियन नेवी पे सवाल उठाएगा, उसकी कैपेबिलिटीज पे सवाल उठाएगा ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे।